हुकूमत और इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। पीपी और नून लीग के कानूनी माहिरीन आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का भी फैसला। मुलाकात में नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही अब पीछे हटेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम दस्तियाब जजेस शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला अदालती हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के 8 रेगुलर बेंचेस के सामने 968 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात की समाअत करेंगे। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया। कहा, फैसला तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई के रूबरू पेश किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, काजी फैज ईसा पर पीटीआई टोला तोसी का इल्जाम लगाता रहा। पीटीआई टोले को गैरत दिलाना वक्त का ज़िया है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पीटीआई ने नफरत, गाली, झूठ और साजिश के कल्चर को फरोग दिया। पीटीआई वालों ने मुखालिफिन की पगड़ियां उछाली। कराची डिफेंस के रेस्टोरेंट में टेबल के लिए 2 अफसरान के खानदान आपस में लड़ पड़े। दोनों तरफ से खवातीन ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक झगड़े में शामिल एक फैमिली बड़े अफसर की है। फिरैन ने थाने में सुलह कर ली। भारत से आई आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गए। लाहौर और गिरदोनवाह के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। गुज़श्ता रोज AQI 700 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। फ़ज़ा हर जानदार के लिए इंतहाई मुज़र। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई हद तक खतरनाक करार दे दी। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। आलूदा हवाएं अमृतसर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से लाहौर में दाखिल होने लगी। डॉक्टर्स की लाहौर के शहरियों को हर सूरत मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया। ज़्यादा स्मोक ज़दा इलाकों में सफ़र ना करने की हिदायत। आँख, नाक और गले की बीमारियां आम हो गईं। चेहरे को बार बार धोने का मशवरा। महकमे मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बारिश न होने के बाद स्मोक में मज़ीद इजाफे का खदशा। लाहौर में आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन 24 घंटों में फसलों को आग लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माने। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 17 गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों की चालान 72 को बंद कर दिया गया। 5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने। फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट मस्मार। लिया में जिग-जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखुपुरा में 1 और रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, स्मॉग मौत है, इससे बचना हर शहरी का हक है। किसी को अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा व्हाइट बॉल टीम के नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। कहा, हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा। PCB चाहता है बाबर आजम दोबारा फॉर्म में आए। बाबर आजम टीम का कप्तान नहीं बनना चाहते। किसी खिलाड़ी को इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर सिलेक्टर्स ना खिलाएं तो वो उसके खिलाफ हो जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, फ़खर जमान के ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस मसाइल भी हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं। हमारा फोकस लॉन्ग टर्म पर है।
दौरे ऑस्ट्रेलिया कौमी टीम के 7 मेंबरान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। टीम के बाकी खिलाड़ी आज रात ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। वनडे और T20 की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दौरा जिम्बाब्वे में शामिल नहीं होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम टीम में डेब्यू करेंगे। फ़खर ज़मान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को ज़ेर गौर नहीं लाया गया। पच्चीस कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। शाहीन शाह आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। हारिस रऊफ भी बी कैटेगरी से सी में चले गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशहूर। फ़खर ज़मान और इमामुल हक बोर्ड का एतमाद हासिल करने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान आगा सी कैटेगरी का हिस्सा। साउथ शकील, नुमान अली, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी। नुमान अली की कैटेगरी भी फिटनेस से मशहूर। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शेहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, मोहम्मद हारिस रऊफ। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। खुरम शेहजाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान और उस्मान खान शामिल। फ़खर ज़मान को बाबर आजम के हक में पोस्ट करना महंगा पड़ गया। जारे मिजाज बैटर को दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर किया गया। फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। फ़खर, बाबर और शाहीन से मुतल्लिक़ खबरें वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान ने पहले ही शाया कर दी थी। फ़खर ज़मान की खबर 19 अक्टूबर, बाबर और शाहीन की खबर 20 अक्टूबर को शाया की गई। लबनान में इसराइल को हिजबुल्लाह ने टफ टाइम दे दिया। मज़ामती तंजीम से झड़पें जारी। मजीद 5 सुन्नी फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। 14 जख्मी। मरने वाले फौजियों में 1 मेजर, 2 रिजर्व कैप्टन भी शामिल। 1 फौजी गजा में भी मारा गया। सहूनी हुकाम ने एक रोज़ में 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान हलाक फौजियों की तादाद 34 तक जा पहुंची। उधर इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में तेज़ रफ्तार ट्रक से इसराइली फौजियों पर हमला बस अड्डे के करीब किया गया। 40 फौजी जख्मी, 1 हलाक हो गया। इसराइली फौज की लिबनान और गजा पर बर्बरी जारी। गजा में एक रोज़ के दौरान 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में ज़्यादातर शुमाली गजा में निशाना बने। सेहूनी फौज ने गजा में मज़ीद 2 सहाफ़ी शहीद कर दिए। काबिज़ फौज ने नाबलिस के करीब देहात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। उधर मिस्र ने 4 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 2 रोज़ की जंग बंदी की तजवीज़ दे दी। जिस तरीके से पैलेस्टाइन के लिए भी कैंपेन की जा रही है, मैं आपसे अपील करती हूँ कि कश्मीरियों के लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और तवाना आवाज चाहिए। पाकिस्तान हमारा। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 77 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने योम स्याह मनाया। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। सिविल सोसाइटी के अफराद, तलबा और तालिबात की शिरकत। इस्लामाबाद में रैली सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर, गुजरावाला, पिंड दादन खान, भक्कर, रेनाला, शरकपुर, कोयटा, पेशावर में भी रैलियाँ निकाली गईं। खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की गई। रूसी पार्लियामेंटेरियंस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द सदर, वजीर आजम, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। उज़्बेकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर खुसूसी मुबस्सिर शिरकत। ताशकंद में वाक़िया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमल का बराह रास्त मुशाहिदा किया। इंतज़ामात पोलिंग अमले की तारीफ की।
गुजरांवाला में शहरियों ने सुई गैस के मुलाजिम को गैस स्टेशन में बंद कर दिया। सुई गैस का मुलाजिम लोड शेडिंग के बाद गैस बहाल करने पहुंचा था। अहले इलाका देर से पहुंचने पर मुश्तइल हो गए। जीएम सुई गैस गुजरांवाला के मुताबिक अहले इलाका ने मुलाजिम को 3 घंटे कैद में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कराची के मदारिस चौक पर नाला ओवरफ्लो कर गया। मरकजी सड़क तालाब बन गई। सड़क के एक ट्रैक पर कई फुट सीवरेज का पानी जमा। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। कहा, इस्लाम अमन और इज्तमाइयत का दीन है। इंसानियत एक अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। इज्तिमा से डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे शेख फारूक नाइक ने भी खिताब किया। अफगानिस्तान ए टीम ने पहली बार मैचिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका ए को 7 विकेटों से शिकस्त दी। श्रीलंका ए ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 3 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। लाहौर में शेड्यूल पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबले मुलतवी। सदर MMA फेडरेशन पाकिस्तान का कहना है फाइट्स के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इवेंट में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स रखी गई थीं। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारतीय टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी थी।